मित्रों, एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्यों का एक कड़वा सच बताया, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा सच जिसे ना तो छुपाया जा सकता है, ना ही उसे झुठला या जा सकता है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक पहुंच जाता है और पृथ्वी लोक पर इंसानों द्वारा किए गए गंदे पापों को बताता है, जिसे सुनकर यमराज जी भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, कथा को पूरा मन लगाकर सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि कुत्ते ने राज जी को मनुष्यों द्वारा किए गए वह कौन से गंदे पापों को बताया है। मित्रों, एक समय की बात है जब एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था और उसके पास एक भूरे रंग का कुत्ता था। वह सेठ बहुत अधिक लालची स्वभाव का था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। इसीलिए हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता रहता था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है, आज मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तो वह धनी सेठ कहने लगा, प्रभु, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वह सेठ एक कागज का टुकड़ा निकालता है और कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया वालों को बता सकूं कि भगवान विष्णु मुझसे मिलने आए थे और भगवान के होने का सबूत दे सकूं, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई यह नहीं मानता कि भगवान आज भी हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मुझे कागज दो, मैं दस्तखत कर देता हूं। फिर इतना कहकर भगवान विष्णु ने सेठ के कागज पर दस्तखत कर दिए और अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी दिन से वह सेठ उस कागज को अपनी जेब रखकर घूमता था, ताकि अगर कोई कहे कि भगवान नहीं होते हैं तो वह भगवान के होने का सबूत दे सके। फिर इस तरह करते करते कुछ समय और बीत गया और फिर एक दिन सेठ का वह भूरे रंग का कुत्ता मर गया और उसकी मौत के बाद वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाए और रोने लगता है। और फिर सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक पहुंच जाता है और यमराज जी के सामने खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते के संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा निकालते हैं और लेखा जोखा देखकर कहते, हे शुनक, तुमने अपने पूरे जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। एक पशु का जन्म पाकर भी तुमने हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादारी की है। कभी किसी प्राणी या पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने जीवन में सभी काम बहुत ही ईमानदारी के साथ किए हैं और तुमने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किए हैं। इसीलिए तुम जिस लोक में जाना चाहो उस लोक में जा सकते हो। फिर यमराज जी आगे उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो। जिस लोक में तुम जाना चाहो उस लोक में तुम्हें भेज दिया जाएगा और तुम अगले जन्म में जिस प्राणी का जन्म चाहते हो, तुम्हें उस प्राणी का जन्म दिया जाएगा। हम तुम्हारे कार्यों को देखकर तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है। फिर वह कुत्ता यमराज जी से कहता है, हे यमराज, आप चाहे मुझे नर्क में भेजो या स्वर्ग में, मैं दोनों जगह पर रह लूंगा। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि मुझे जिस स्थान पर भी भेजो वहां पर मनुष्य ना हो और ना ही मुझे किसी मनुष्य के बंधन में रहना पड़े, क्योंकि मैं मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। और मुझे अगले जन्म में चाहे जिस प्राणी का जन्म दे देना, किंतु मनुष्य का जीवन मत देना। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और अपने मन में सोचने लगे, मनुष्य का जीवन पाने के लिए सभी प्राणी मुझसे गुजारिश करते हैं और एक यह कुत्ता है कि बोल रहा है, मुझे मनुष्य का जीवन मत देना। आखिर यह कुत्ता ऐसा क्यों बोल रहा है। इतना सोचकर यमराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुम मनुष्य का जीवन क्यों नहीं पाना चाहते हो। मनुष्यों का जीवन पाने के लिए तो हर प्राणी तरसता है और कई मनुष्य तो दोबारा से मनुष्य का जीवन पाने के लिए बहुत पूजा पाठ करते हैं और दान दक्षिणा भी करते हैं। परंतु तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए। आखिर तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों नहीं चाहिए। पृथ्वी लोक पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है। तुम जानते भी हो कि मनुष्य का जीवन पाने के कितने फायदे हैं। यमराज की यह बात सुनकर वह कुत्ता बोला, हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन कलयुग का मनुष्य बहुत ही स्वार्थी और नीच स्वभाव का होता है और अपने फायदे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। फिर वह यह भी नहीं देखता है कि क्या सही है और क्या गलत, और धन के प्रति उसका लालच कभी समाप्त नहीं होता है। चाहे उसे संसार का सारा धन मिल जाए, फिर भी उसके अंदर से धन का लालच समाप्त नहीं होगा और प्रत्येक मनुष्य पूरा जीवन धन दौलत के पीछे ही भागता रहता है।
मनुष्य कितना भी धन पाले, किंतु वह पूरा जीवन असंतोष ही रहता है और छोटी छोटी बातों पर वह अकारण ही दुखी रहता है। तथा मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपने घर पर रस्सी से बांध कर रखता है और अपने घर की रखवाली कराता है। और मेरे साथ ही नहीं, बल्कि मनुष्य तो भगवान के साथ भी छल कपट करता है। इसीलिए मुझे मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज बोले, हे श्वान, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मनुष्य भगवान के साथ छल कपट करता है? इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास या ऐसे ही बोल रहे हो? तो कुत्ता बोला, हे धर्मराज, मनुष्य जब भी मंदिर जाता है तो वह अपने स्वार्थ के लिए जाता है और वह मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करता है तो कहता है, हे भगवान, मेरा यह काम बना दो, हे भगवान, मुझे धनवान बना दो। इस तरह प्रत्येक मनुष्य अपने अपने स्वार्थ के लिए ही मंदिर जाता है और भगवान से कुछ ना कुछ मांग कर ही आता है। वह कभी भी भगवान जी की भक्ति के लिए नहीं जाता है, बल्कि हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही जाता है। वह हमेशा भगवान से कहता है, भगवान, मेरा यह काम बना दो तो मैं इतने किलो लड्डू चढ़ाऊं। और कोई कोई मनुष्य कहता है, भगवान, मेरा लड़का पास जो जाए तो मैं भंडारा कराऊंगा। और कुछ मनुष्य मंदिर में दान इसलिए भी करते हैं क्योंकि वह जितना दान करते हैं उससे कहीं अधिक भगवान जी से मांगते हैं। इसीलिए हे धर्मराज, मनुष्य बहुत अधिक स्वार्थी होता है। तो यमराज जी बोले, और कौन कौन से मनुष्य के बुरे कर्म हैं? मुझे आज मनुष्यों के सभी बुरे कर्मों को बताओ। तो कुत्ता बोला, प्रभु, पृथ्वी लोक पर मनुष्य अपने दुखों से उतना परेशान नहीं होता है जितना कि दूसरों के सुख से परेशान होता है। यदि कोई सुखी है तो दूसरा मनुष्य उसका सुख देखकर परेशान हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य तो हमेशा एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास करता रहता है। हे धर्मराज, इंसानों के इतने बुरे कर्म हैं कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। इंसान इतना चालाक है कि उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज बोले, हे श्वान, मैं जानता हूं कि इंसान बहुत अधिक चालाक है, लेकिन वह कितना भी चालाक क्यों ना हो, किंतु वह देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता। क्योंकि यमलोक पर जितने भी प्राणी आते हैं उन्हें हम उनके कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर जितने भी पाप किए होते हैं उन्हें उन सभी पापों की सजा यहां पर अवश्य ही मिलती है और उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। तथा नरक में जाने के भय से सभी अपने पापों की सजा भोगने के बाद माफी भी मांगते हैं। और जितने भी मनुष्य यहां आते हैं सभी हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। यमराज की यह बात सुनकर वो कुत्ता बोला, हे धर्मराज, यमलोक पर जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला कभी किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। जिस दिन आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से पड़ेगा आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य कितना अधिक चालाक होता है। उस कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे, यह कुत्ता बात तो सही ही कह रहा है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी मनुष्यों को सजा दी है वह सभी मरे हुए थे। आज तक मैंने किसी जीवित इंसान को सजा नहीं दी है। इतना सोचकर यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और दूतों से कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही यमलोक पर लेकर आओ। हम देखना चाहते हैं कि जीवित इंसान हमारे साथ क्या चालाकी करता है। फिर यमराज कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, यदि आपकी बात सत्य नहीं हुई और जीवित इंसान मेरे साथ चालाकी नहीं कर पाया तो मैं तुमको नर्क लोक में डाल दूंगा। तो कुत्ते ने कहा, ठीक है। फिर दोनों यमदूत उस कुत्ते के मालिक को लाने के लिए पृथ्वी लोक पर जाते हैं और देखते हैं कि वह सेठ चारपाई पर सो रहा था। तो दोनों यमदूत उसको सोते हुए ही उठा लाते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह दोनों यमदूत से पूछता है, हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु हो चुकी है? तो दोनों यमदूत कहते हैं, नहीं, अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है, अभी तुम जीवित हो। फिर वह सेठ बोला, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, तो आप दोनों मुझे कहां लेकर जा रहे हो? तो यम के दूत उस सेठ को यमराज वाली सारी बात बता देते हैं। तो उस सेठ को सारी बात समझ में आ जाती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर जेब में से वही कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु उन्हें दस्तखत किए थे। फिर वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर कागज को अपनी जेब में रख लेता है। फिर कुछ ही देर में यमदूत उस सेठ को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं और यमराज जी के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। फिर यमराज सोचने लगते हैं, यह तो देखने में ही मूर्ख लग रहा है, यह मुझे कैसे बेवकूफ बनाएगा। और फिर वह सेठ अपनी जेब से वही कागज निकालकर
यमराज को देता है। जब यमराज ने उस कागज को खोलकर पढ़ा तो वे तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उस सेठ को अपने सिंहासन पर बैठ उठा देते हैं और स्वयं उस सेठ के स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और यह सब देखकर सभी दूत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, यमराज जी यह सब क्यों कर रहे हैं? उस सेठ को अपने सिंहासन पर क्यों बिठा रहे हैं? फिर वह सेठ अब यमलोक का राजा बन जाता है। यमराज जी भी उस सेठ द्वारा दिए गए आदेश पर कार्य करने लगते हैं और वह सेठ जो आदेश देता वही यमराज जी भी करते हैं। परंतु यह बात किसी की समझ में नहीं आती है कि यमराज जी ने अपना सिंहासन उस सेठ को क्यों दे दिया। फिर कुछ ही समय बाद वह सेठ यमलोक के सभी नियम और कानून बदल देता है और यमराज जी को यमलोक का पहरेदार बना देता है और यमराज जी यमलोक के पहरेदार बन जाते हैं। फिर वह सेठ अपने मन में सोचने लगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे भी यहीं पर आना पड़ेगा और मेरे द्वारा पृथ्वी लोक पर किए गए पापों को देखकर मुझे भी नर्क लोक में भेजा जाएगा। यह सोचकर उस सेठ ने नर्क लोक में जितने भी प्राणी थे सभी को स्वर्ग लोक में डालने का आदेश दिया और नरक लोक को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और कहा, अब जिसकी भी मृत्यु होगी उसे स्वर्ग लोक में ही भेजा जाएगा। सेठ के इन कार्यों को देखकर स्वर्गलोक में खलबली मच गई। सभी देवता बहुत अधिक क्रोधित हुए, लेकिन यमलोक का राजा सेठ ही था, इसीलिए देवता भी कुछ नहीं कर सकते थे और उसकी आज्ञा का पालन करना ही सभी का परम कर्तव्य था। इस तरह कुछ समय बाद यमलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और सारे नियम कानून बदल गए तथा अच्छे कर्म करने वालों को और बुरे कर्म करने वालों को दोनों को ही स्वर्गलोक में भेजा जाता था, जिसके कारण स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी और सभी आपस में लड़ने लगे। फिर वह कुत्ता अपने मन में सोचने लगा, यमराज जी ने इस सेठ को जीवित यमलोक में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर कुत्ते के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर उस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा था, जिसे देखकर यमराज जी ने अपना सिंहासन इस सेठ को दे दिया। फिर वो कुत्ता उस सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, आखिर उस कागज में क्या लिखा था जिसे देखकर यमराज जी ने अपना सिंहासन तुमको दे दिया? तो सेठ बोला, जब मुझे पता चला कि मुझे यमदूत जीवित ही यमलोक ले जा रहे हैं तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया था कि अगर किसी जीवित मनुष्य को यमलोक पर लाया जाएगा तो उसे यमराज जी का पद दिया जाएगा। यही मेरा आदेश है। और इस तरह उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज जी को लगा कि यह आदेश भगवान विष्णु जी ने दिया है इसीलिए उनके दस्तखत इस कागज पर हैं और तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे यमलोक का राजा बना दिया। इस तरह चालाकी करके मैं यहाँ का राजा बन गया हूं। अपने सेठ की यह बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मैंने यमराज जी से कहा था कि जीवित मनुष्य बहुत अधिक चालाक होता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर यमलोक का ऐसा बुरा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें उस सेठ वाली सारी बात बताई और कहा, प्रभु, पूरा यमलोक तहस नहस हो गया है और अब आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। फिर सभी देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु तुरंत ही यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह सेठ यमराज जी के सिंहासन पर बैठा था और यमराज जी बाहर खड़े हुए थे। फिर भगवान विष्णु को देखकर यमराज जी उनसे कहने लगे, प्रभु, अब आप ही इस समस्या का कुछ उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु यमराज जी से बोले, यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए यमलोक में हमेशा मृत व्यक्ति को ही लेकर आया जाता है और तुम जीवित व्यक्ति को यमलोक पर लेकर आ गए, इसीलिए यह सब कुछ हो गया है। प्रत्येक मनुष्य को इसीलिए मृत्यु के बाद यमलोक लेकर आया जाता है, क्योंकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करती है। फिर भगवान विष्णु आगे बढ़े तो वह सेठ अपने सिंहासन से उठकर नीचे खड़ा हो गया और भगवान विष्णु से कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने यह सब अपने कुत्ते को नर्क में जाने से बचाने के लिए किया है और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए यमराज जी के साथ ऐसा किया है और मैं आपके द्वारा कागज पर किए गए दस्तखत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। यह तो बस मुझे मजबूरी में करना पड़ा। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे यह सिंहासन नहीं चाहिए। फिर भगवान विष्णु उस सेठ से कहने लगे, तुमने जो किया वह मजबूरी में किया, किंतु कुत्ते को बचाने का यह सही उपाय नहीं था। फिर इतना कहकर भगवान विष्णु ने उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर उस सेठ को पृथ्वी लोक पर भेज दिया गया और यमराज फिर से अपने सिंहासन पर
विराजमान हो गए और फिर भगवान विष्णु भी वहां से चले गए। तभी वह कुत्ता यमराज जी से कहने लगा, हे धर्मराज, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनुष्य कितना चालाक होता है। आपने कहा था कि वह कितना भी चालाक हो, किंतु देवताओं के साथ चालाकी नहीं कर सकता है। परंतु अब तो आपने साक्षात देख लिया कि कैसे उस सेठ ने आपके साथ चालाकी करके आपका सिंहासन ले लिया था। फिर यमराज जी ने कहा, मनुष्य कितना भी चालाक क्यों ना हो जाए, किंतु उसे अपने पापों की सजा अवश्य ही मिलती है। पृथ्वी लोक पर वह चाहे जितने बुरे कर्म कर ले या किसी के साथ छल कपट कर ले, किंतु एक ना एक दिन उसे अपने सारे बुरे कर्मों की सजा मिलती है और तब उसे एहसास होता है कि मैंने अपने जीवन में कितने बुरे का कार्य किए थे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं तो बोलो। जय श्री कृष्णा।